दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल में और यहाँ से लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर चुनाव है तो जनता का रुख क्या है, जनता क्या चाहती है। इस बार जो है क्या फिर से मामा यहाँ से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या कांग्रेस जिस तरीके से दावा कर रही है कि इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कमलनाथ जो है फिर से यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेंगे जिससे कि पहले यहाँ पे बने थे। हालांकि उनकी सरकार कुछ दिन ही चली थी। लोग यहाँ पे हैं, जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के क्या रुख हैं, लोग किस तरीके से चाहते हैं। यहाँ पे एक चाचा, इनसे जुड़ेंगे। सर आपसे जुड़ेंगे, एक मिनट, क्या नाम है आपका? शाकिर अली। शाकिर अली। अच्छा ये बताइए कि अब आने वाले वक्त में चुनाव है तो माहौल क्या लग रहा है? इस बार बीजेपी फिर से सरकार बना रही है या बदलाव होने वाला है? वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। नहीं, आप यहाँ के रहने वाले, आपको पता होगा ना, आप किस तरीके से देखते हैं? ठीक है, कुछ कह नहीं सकते वैसे। अच्छा, सत्ता दोबारा से तो भोपाल में सरकार बीजेपी की बन जाए या फिर लग रहा है बदलाव होगा। हो सकता है बदलाव हो इस बार। बदलाव होगा। अच्छा आपसे जानेंगे, आप ये बताइए, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ हैं, भोपाल के रहने वाले जी। हैं। आने वाले वक्त में चुनाव है तो मूड क्या कह रहा है, लोग, जनता क्या कह रही है? बदलाव होने वाला है, फिर से बीजेपी की सरकार आ रही है? नहीं, अपन तो बदलाव चाहते हैं। अपन अभी तक बीजेपी को दिया, इस बार कांग्रेस को देंगे। अच्छा, तो थोड़ा सा खड़े हो जाइएगा जब वक्त हो आपके पास तो। मतलब नाम क्या है, पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र पाल। अच्छा सुरेंद्र जी, ये बताइए कि क्यों बदलाव चाहते हैं? देखो एक्चुअली क्या है भैया कि बदलाव इसलिए चाहिए कि हाथ थोड़ा सिस्टम अपने समझ में नहीं आ रहा है इस गवर्नमेंट का, इसलिए चाहिए। क्या सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है? सिस्टम मतलब काम भी समझ में नहीं आ रहा है। बस ये लाडली बहना, ये वो, हमें रोजगार नहीं, बिजली खेती की नहीं, पानी समय पे नहीं। तो अब थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि थोड़ा बदलाव हो। अच्छा, ये लाडली बहना जो लेकर के शिवराज सरकार जो आई है तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा है? क्या लग रहा है कि ये भाई साहब अपने क्या है, ये पैसा तो हम घर चला रहे हैं, 1000 रुपये से होना क्या है? आप रोजगार दो, रोजगार की बात करो। क्या मतलब है 1000-1200 रुपये से क्या होगा महीने में? भाई एक बच्चा बिस्किट और एक घर परिवार का खर्च ही कितना है? रोजगार ही नहीं है तो 1000 रुपये के चक्कर में घर में और लड़ाई हो रही। अच्छा एक चीज़ बताइए, एक सवाल है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये हम 500 550 में जो है सिलेंडर देंगे, अब बीजेपी कह रही है कि हम 450 में देंगे, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? भाई साहब शिवराज जी ने घोषणा की थी, इसके बाद ही मैंने भरवाई है। तो वही 200 रुपये केंद्र वाली स्कीम आई है, मुझे 910 का ही सिलेंडर मिला है। नहीं मिल रहा। कह रहे हैं कि अब सिलेंडर का दाम कम करेंगे, 450 में अब सिलेंडर देंगे। अरे भैया हम तो ये कह रहे हैं 1000 का ही दो आप, मगर हमें रोजगार दो। रोजगार की समस्या, रोजगार नहीं है आपके पास? रोजगार नहीं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि सबको आत्मनिर्भर बना दिए हैं। अरे भैया वो क्या पता है, आप 2-4-10 गाँव में घूमो तो आपको मालूम पड़ेगा कि रोजगार क्या है। रोजगार ये है कि फ्री में अनाज दे रहा है, उससे रोजगार थोड़ी मिल रहा है। और आदमी आलसी हो रहा है, मजदूर नहीं मिल रहा है गाँव में। भाई रोजगार होगा तो आदमी काम करेगा। फ्री में अनाज कौन मांग रहा है भाई? ये 1000-1200 कौन मांग रहा है? आप तो काम दो ना, इंडस्ट्री दो, फैक्ट्री दो, आदमी को रोजगार दो। भाई फ्री में क्या रेवड़ी बांट रहे हो? ये तो हम गरीब जो बड़े आदमी टैक्स भर रहे हैं उसको उठा के आप गरीबों को दे रहे हो। अच्छा 20 सालों से जो है यहाँ पे शिवराज सिंह की सरकार है, 20 सालों में आपने क्या देखा है कि इन्होंने जो वादे किए हैं अब तक, चूँकि आप एजेड हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे, उन्होंने वादे पूरे किए हैं या सिर्फ जनता से जो है झूठ बोला गया है? भैया मैं तो एक बात जानता हूँ, आप बताओ कि किसान का हर जगह टैक्स लग रहा है, रोड टैक्स लग रहा है, ये लग रहा है। अभी मैं सीहोर जाऊँगा, श्यामपुर जा रहा हूँ तो 180 रुपये मेरे टोल लग रहा है, उनका लग रहा है। हम वोट दे रहे हैं, ये हमारे, हम तो विधायक की बात कर रहे हैं, जीतने के बाद 5 साल में आज तक नहीं आया, चेहरा ही नहीं देखा विधायक कौन है। हाँ, एक आदमी किसान के मोटर कुएं में डली है और दूसरी मोटर डाल के रख रहा है, उस पर केस लग गया, बेचारा वो परेशान हो रहा है किसान। बिजली विभाग की ये कंडीशन है, आज तक किसी ने बोला है? किसको लाना चाहते हैं इस बार? अपन तो बदलाव चाहते हैं भाई साहब, कांग्रेस चाहते हैं। कांग्रेस? और अंका बज रहा है कांग्रेस का? अपन ने आज तक नहीं दिया, कांग्रेस में पहली बार वोट देंगे, जिंदगी में नहीं दिया। पहली बार क्यों देने जा रहे हैं कांग्रेस को वोट? बदलाव चाहता हूँ। बदलाव क्यों चाहते हैं? इसीलिए कि हमारी समस्या अभी जो बोल रहे हैं, कनेक्शन, बिजली का बिल और ये वो सारी चीज देखेंगे 5 साल में। शिवराज जैसे चले तो फिर अगली बार दूसरे को चुनेंगे। अच्छा, मतलब इस बार आप कांग्रेस को वोट? इस बार कांग्रेस को दे रहे हैं। मतलब पाला बदले आप? बदल रहा है। मतलब उम्मीद है कांग्रेस से कि लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो काम करेगी जो आप चाहते हैं? भैया अपन परिवर्तन चाहते हैं, कुल मिला के बाद परिवर्तन चाहते हैं। आपसे जुड़ेंगे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाशमी है। अच्छा हाशमी जी, बताइए कि क्या लग रहा है इस बार
फिर से मामा आ रहे हैं या बदलाव होने वाला है? ऐसे मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जैसे लोग से मिलते जुलते हैं ना, तो उनका कहना ये है वो सब बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस चाहते हैं, कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी इतने टाइम में किया आज सबसे ज़्यादा पेट्रोल पूरे कंट्री में, एमपी स्टेट में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल है, ठीक है। महंगाई भी जो है इस स्टेट में सबसे ज़्यादा है। एजुकेशन इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि एक गरीब जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है। मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरी बेटी डॉक्टर है, लेकिन दोनों के पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, घर पे बेरोजगार है। डॉक्टर होने के बावजूद भी बेरोजगार होने के बाद भी। अच्छा, तो एम्प्लॉयमेंट जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बताइए, मामा का काफिला जा रहा है, शिवराज सिंह आपके यहाँ के मुख्यमंत्री काफिला जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा मामा ऐसे ही गिलास चढ़ा के जाएगा और भाई जैत गांव में वापस जाके पकोड़े पलेगा आप। अच्छा, मामा पकोड़ा तलेंगे? हाँ, जैत में ही जाके। अच्छा, चलिए और लोगों से जोड़ेंगे। यहाँ से कुछ साहब है। सर, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप नहीं बताएंगे? भाई इस बार हम मामा को बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि मामा के राज में हमें इतनी परेशानी उठाना पड़ रही है कि हम क्या बताएं। क्या क्या परेशानी उठाना पड़ा आपको? परेशानी हमें यही सब उठाना पड़ी है कि कभी कोई सी योजना, कभी कोई सी योजना। अभी आप ये बताइए मुझे कि मामा कितने सालों से हैं, लेकिन ये लाडली लक्ष्मी योजना अभी निकाल दी आपने, 1200 रुपये, 500 रुपये, ये अभी दे रहे हैं आप चुनाव के टाइम पे। इससे पहले कहाँ थे? जब आपकी सरकार बनी थी आप जब से देते 1200 रुपये, या सिलेंडर 500 का करवा दे, तो जब मैं इस चीज़ को मानता। मतलब कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ चुनाव के वक्त याद रहा, पहले कहाँ जी थे? जी जी, सब कुछ चुनाव के वक्त है। लेकिन जब सिलेंडर की बात चल रही है, कांग्रेस ने कहा कि हम 550 में सिलेंडर देंगे, बीजेपी कह रहे हम 450 में सिलेंडर देंगे, तो ये सिलेंडर की लड़ाई क्या है? भैया सिलेंडर की लड़ाई ये है कि आपको जनता को भगाना है, सीधी बात। अभी तो वो 200 का भी कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव का टाइम है। जैसे चुनाव गए सिलेंडर वो जाएगा अपने रेट पे। तो लग रहा है कि अगर बीजेपी ने कहा कि 450 का देगा, अगर सरकार बनती है तो 450 का देंगे या 450 का तो वो देंगे, लेकिन बस कुछ महीने तक देंगे। आप तो मुझे ये बात बताइए, पेट्रोल के रेट कभी कम हुए या गैस सिलेंडर के रेट कम हुए? ये सिर्फ कम कितने दिन के लिए होते हैं? मुश्किल से महीना भर कम हुआ, उसके बाद फिर इनके रेट हाई हो जाते हैं। ये हमारी सरकार का हाल है। तो क्या लग रहा है कि इस बार कांग्रेस कितनी सीट पे जीतेगी? अब ये तो खैर मैं नहीं बता सकता, लेकिन इंशाल्लाह कांग्रेस ही आने। सिंधिया के बारे में क्या विचार है आपका? भैया मेरा उसके बारे में कुछ विचार ही नहीं है। कुछ तो विचार होंगे आपके, क्योंकि उन्होंने अपना दल बदलू होते हैं, उनके बारे में क्या विचार रखेंगे आप? ये बताइए, जिनके मतलब पूर्वज कांग्रेस में थे और वो एकदम ये राजनीति के चक्कर में अपना दल बदलू वाला काम, तो उनके बारे में क्या विचार रखेंगे? ये बताइए। जाने से कुछ नुकसान हो रहा है कांग्रेस को या कुछ फर्क नहीं पड़ने? अरे आप ये बताइए, उनके होने से फायदा भी क्या था? आप ग्वालियर का ब्रांड नेता कहा जाता है, तो कुछ नुकसान होगा या फायदा? नहीं, कुछ नुकसान नहीं होगा। इस बार अगर जनता समझदार होगी तो वो अपना वोट बस सही करेगी। इस बार भाजपा सरकार नहीं होने वाला है, इस बार नहीं, इस बार कांग्रेस सरकार। कांग्रेस जी, पक्का कांग्रेस जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। चलिए कुछ लोगों से और जुड़ेंगे। सर आप एक नाम बता दीजिएगा, क्या नाम है आपका? साद। अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे। क्या नाम है आपका? साद। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में? इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस आने वाली है। कांग्रेस आने वाली है। और बीजेपी साफ होने वाली है। बस थोड़ा काम वगैरह आप देख रहा हो यहाँ पर। मामा को 10 में से कितना नंबर देंगे? मामा को 10 में से 5 नंबर देंगे। 10 में से 5 नंबर। ये बताइए, सबसे पहला सवाल आपसे है कि आने वाले वक्त में जो है चुनाव है, ठीक है, सारी पार्टी जो है अपनी तरीके से तैयारी शुरू कर दी है, तो क्या लग रहा है कि इस बार भोपाल की जनता, इस बार मध्य प्रदेश की जनता क्या चाह रही है? देखिए, लोगों की जो मर्जी हो वो जिसको वोट दें। मेरा अपना जो स्टैंड हैगा वो बीजेपी पे, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे फ़ायदा बीजेपी से हुआ है। तो आर्टिस्ट के लिए क्या फ़ायदा कर दिया मोदी? यहाँ पर जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, उससे वॉल पेंटिंग का जो टेंडर निकले थे, उसके अंदर जितने भी पेंटर हैं जिनके काम बंद हो गए थे लिखाई करने वालों के, वो काम दोबारा से शुरू हो गए। अच्छा जी। तो स्वच्छ पेंटिंग का काम पहले भी चलता रहा है ना? नहीं, वॉल पेंटिंग का जो नगर निगम स्वच्छ भारत से रिलेटेड जो पेंटिंग बनवाती है वो पहले नहीं बनवाती थी। बस आपको फ़ायदा हुआ है, इस वजह से आप उनको वोट कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि हाँ, महिलाएं परेशान हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को सही से शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में क्या सोच है?
वो उनकी अपनी मर्जी है कि जो जिसको वोट दें, मैंने अपना बता दिया है। आज अपना बता दिया है किसी पार्टी के बारे में, क्योंकि पॉलिटिक्स से किसी भी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, इसलिए किसी के खिलाफ या किसी के समर्थन में कुछ नहीं बोलूँगा। वैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, जी, तो क्या लग रहा है कि इनके बात में सच्चाई है? देखिए, भोपाल में मध्य के अंदर आरिफ मसूद जो होंगे उनकी सरकार आएगी और कांग्रेस में होंगे। वह विधायकों का बता सकता हूँ, पूरे MP का नहीं बता सकता। अच्छा, पूरे MP का नहीं बता। जी।